यह प्रश्न IIT JEE में 1982 में पूछा गया था। इसमें mod x का स्क्वायर -3 इंटू mod x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपको दी हुई है। और फिर आपसे ये पूछा गया ना कितने रियल सॉल्यूशंस हमको इस इक्वेशन में x की कितने वैल्यूज़ मिलेंगे जो रियल सॉल्यूशंस होंगे। तो ऑप्शन में आपको 4 दिया है, 1 दिया है, 3 दिया है और 2 दिया है। आइए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। और इस प्रश्न में ये फंडा क्लियर रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मॉड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समाहित किया गया है। तो देखो सबसे पहला तरीका क्या होगा ना कि ये आपको मॉड फंक्शन वाले में ना ये आपको मॉडुलस के साइन को आपको हटाना पड़ेगा। तो बेसिकली अब आप इसी इक्वेशन को जब आप देखते हैं तो ये mod x केवल दिया हुआ है, दोनों जगह mod x है। तो mod x इक्वल टू बेसिकली मॉड में कोई भी वैल्यू होती है ना वो बेसिकली बाहर प्लस ही निकलती है। नेगेटिव डालोगे तो प्लस निकलेगी, पॉजिटिव है तो प्लस निकलेगी। तो मान लो यदि x अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया ना तो सीधे जो भी चीज़ है ना इसको सीधे 0 से इक्वेट करो तो एक पॉइंट मिल जाएगा आपको x की कोई वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बेसिस पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मान लो x को आपने 0 इक्वेट किया तो x के 0 के ऊपर तो कुछ भी होगा ये पॉजिटिव ही होगा। तो इसका मतलब सीधे सीधे आप लिख सकते हैं कि व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इसकी mod x की वैल्यू x होती है। तो ऐसे ही जब x 0 से छोटा होता है ना तो mod x में कोई भी x की वैल्यू होगी, मान लो -3 है, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि यदि x 0 से छोटा होता है तो बेसिकली mod x का मतलब होता है कि -1 इंटू x, ठीक है, दैट इज -x। तो अब यही चीज़ हमने फिर सब्स्टिट्यूट कर दी यही फंडे को आगे इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में क्या किया हमने, इस इक्वेशन में पहले तो हमने मान लिया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमने mod x को प्लस x मान करके रख दिया यहाँ पर। mod x की जगह प्लस x, तो ये चूंकि स्क्वायर है ये भी स्क्वायर हो गया, ये -3 एज इट इज आ गया, mod x की जगह प्लस x आ गया, ठीक है, +2 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन करोगे ना तो ये बेसिकली आ जाता है x - 2 इंटू x - 1 इक्वल टू 0। अब x - 2 को आपने 0 इक्वेट किया तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x - 1 को आपने 0 इक्वेट किया तो x की वैल्यू बेसिकली 1 आ जाएगी। अब हम लोग मान लो ये मानते हैं कि x इज लेस देन 0, तो हमको ये पता लग गया कि mod x जो है वो -x होगा। अब ये -x को इस इक्वेशन में आप रख दोगे, mod x की जगह -x, तो ये mod x की जगह -x रखोगे तो -x इंटू -x है ना, ये बेसिकली x स्क्वायर ही मिलेगा। ये -3 इंटू -x बेसिकली +3x मिल जाएगा और ये +2 एज इट इज आएगा। इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो ये बेसिकली x + 2 इंटू x + 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन निकालोगे ना तो x + 2 इक्वल टू 0 को रखोगे तो ये x की वैल्यू -2 आ जाएगी। x + 1 को जब आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं ना x की वैल्यू यहाँ पे 1 और 2 है, -1 और -2 है, ये चारों डिस्टिंक्ट हैं और ये चारों क्या हैं, चारों रियल नंबर्स भी हैं। तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशन है आपके पास, x के कितनी वैल्यूज़ मिले, आपको 4 मिली हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, आपका ऑप्शन ए सही होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर?